हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर आप बना दीजिए पहले बार जल्दी से। तो हाजिर है आपके पास डिजिटल बोर्ड का लेक्चर। अभी जब आया, कल इंस्टॉल हुआ, तो अभी तक मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-3 दिन लगेंगे उसमें। तब तक मैंने खुद से एक्सप्लोर किया है जितना थोड़ा बहुत खुराफाती करके कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं थोड़ा बहुत। और मास्टर वाली जो ट्रेनिंग है अभी हमारी स्टार्ट होगी, तो उसके बाद फिर हम आपको एक जब सीख जाएंगे तब उसके बाद फिर हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दिखा देंगे कि इस बोर्ड का क्या क्या कमाल है और इस पे आप क्या कर सकते हो। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो फोकस करो जरा सा। यहां पे लिखा हुआ यहां पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे पता करते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है? सिंपल सा चीज है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है तो डो एम बाई डो वाई को हम टेस्ट करते हैं क्या वो डो एन बाई डो एक्स के हैं। अगर बराबर है तो उसको एग्जैक्ट बोला जाता है, अगर बराबर नहीं है तब उसको नॉन एग्जैक्ट बोला जाता है। एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग एक इक्वेशन फ्रेमवर्क में सीखे थे, प्रॉब्लम्स भी सीखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे और कुछ और आपसे पूछा था और आपको बोला था कि वो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। अभी तक मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं तो प्लीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो होमवर्क दिया था उसको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आंसर डालें और अपने पीयर्स के साथ मैच करें। थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होंगे तब ब्रेन खुलेगा आपका। अब सवाल उठता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? टू सॉल्व द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव टू मेक इट एग्जैक्ट। आपको क्या करना है? कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको सबसे पहले आपको एग्जैक्ट बनाना है। सवाल उठता है हाउ टू मेक एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट उसको आप कैसे बनाओगे? बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ फैक्टर कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको क्या करना है? आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपको एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में हम लोग आईएफ बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है नॉन एग्जैक्ट में? बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, कैसे पता करेंगे? और उसमें से जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ब्रॉडली ऊपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका दो कैटेगरी, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अलग सा कोर्स है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी अलग सा कोर्स है। दोनों को मिक्स मत करना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैंने बहुत सारे कैटेगरीज आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, क्लासिफिकेशन वगैरह करके, डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर, कितनी डिग्री वगैरह। उसमें फिर फर्दर कैटेगराइज किया था कि अच्छा इस वाले कैटेगरी के अंदर इतने सारे टाइप्स हैं, इस वाले कैटेगरी के अंदर इतने सारे टाइप्स हैं। तो हम लोग टाइप बाय टाइप लेकर के पढ़ेंगे और वैसा ही आपको पढ़ना है। कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले आपके पास माइंड में मैपिंग होनी चाहिए। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम इस वाले कैटेगरी का, इस कैटेगरी के इस टाइप का, इस टाइप में यू रूल, यही चीज आपको माइंड मैपिंग हो जानी चाहिए। जब पूरा कोर्स इसका कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में मैं आपको समरी बता दूंगा और माइंड मैपिंग वाला चीज बता दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो जब भी आपका जो टाइप है mdx प्लस ndy वाला, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है, मतलब सेकेंड वाले कैटेगरी का, एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट वाले का। इसमें से आप टेस्ट करोगे डो एम बाई डो वाई बराबर है क्या डो एन बाई डो एक्स के। अगर बराबर आता है या फिर अगर एग्जैक्ट होता है तो क्या बोलोगे? अप्लाई रूल्स ऑफ एग्जैक्ट। आपको एग्जैक्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूल्स को अप्लाई करना है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। अगर आपका नॉन एग्जैक्ट है उस केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर मल्टीप्लाई करने से वो नॉन एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट में। उसके बाद फिर रूल्स रेगुलेशंस आपको एग्जैक्ट वाले ही लगाने हैं। बात आई समझ में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गौर से देखिए, ये कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं जिससे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रूल्स हैं। 6 रूल्स मतलब सब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
उसी रूल को आपको याद करना है। तो हर रूल का हम लोग अलग वीडियो बनेगा, मतलब इस वाले जो एक नॉन एग्जैक्ट वाला पोर्शन है इसके टोटल 6 वीडियोस बनेंगे। पहला जो वीडियो है वो रूल 1 को डेडिकेटेड है, तो इस लेक्चर में हम लोग रूल 1 पे फोकस करेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, इस रूल में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद रखने हैं। ये सारे रूल्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे। इस वाले रूल में आपको कुछ जो कॉमन रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो मेजॉरिटी चंक होता है आपका क्वेश्चंस का, उसके लिए आपको कुछ रूल्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए याद रखने हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जैसे आपको वो फॉर्मेट दिख गया, डायरेक्ट उसको इसमें कन्वर्ट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक टेबल बनाया, लर्न दिस बाय हार्ट, आपको दिल से इस चीज को याद रखना है। हम एक्सप्लेन करेंगे ये सब कैसे आया। गौर से देखिए, सीरियल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, इसको नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते जाना। सीरियल नंबर, गिवन एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां पे सीरियल नंबर पहला में गिवन एक्सप्रेशन है ये dx प्लस माइनस dy। तो गिवन एक्सप्रेशन मतलब क्या है, एक बोलो ये क्या है, ये है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, dx प्लस माइनस y। तो यहां पे जो 3 तरह के प्रॉब्लम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तीनों एक्सप्रेशंस के कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होते। इनको आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो dx प्लस माइनस dy को आप लिखोगे d ऑफ x प्लस माइनस y। x dx प्लस माइनस y dy को आप लिखोगे हाफ ऑफ d x स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर। और x dy प्लस माइनस y dx को आप डायरेक्ट लिख दोगे d ऑफ एक्स वाई। बोलोगे सर कैसे लिख दिए, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो गौर से देखिए, ये वाला जो चीज लिखा है ना, ये इसका मतलब है ऑपरेटर। यहां पे जो ये सिग्निफाई कर रहा है, d जो सिग्निफाई कर रहा है आपका, ये वाला चीज ये सिग्निफाई कर रहा है एक ऑपरेटर है। ये क्या है, दिस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर कहने का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर आपने लगा दिया x प्लस माइनस वाई पे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार इस वाले x पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा, प्लस माइनस फिर y पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा। कैसे करेंगे, देखो x को डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब आपको x का डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है आपको, x का आपको डेरिवेटिव लेना है। तो बताओ बुआ, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में। बोलोगे ये तो सर 1 होता है, तो लिख दिया 1। x को किसके रेस्पेक्ट में डिराइव किए हो, मतलब डेरिवेटिव ली हो, डिफरेंशिएट किए हो, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे लिखेंगे डॉट और लिख जाएंगे यहां पे dx। प्लस माइनस का बीच में प्लस माइनस ही रहेगा। dy है, y को फिर से डिफरेंशिएट करो। y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये होता है 1। किसके रेस्पेक्ट में किए हो, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे dy। क्या ये वही चीज है जो यहां पे लिखा हुआ है, 1 इंटू dx क्या होता है, dx होता है, और प्लस माइनस 1 इंटू dy होता है। तो सिंपल घूम फिर करके यही आ गया। तो अगर इस चीज का फॉर्मेट दिया रहेगा, डायरेक्ट इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे और इसको क्या करोगे, क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि आप इंटीग्रेट कर पाओगे। जैसे अगर हम बताएं कि इंटीग्रेशन बताइए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम बोलोगे सर dx का इंटीग्रेशन तो और कुछ नहीं x होता है। उसी तरह से अगर हम पूछे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x प्लस y क्या होता है, तो क्या बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, d भाग जाएगा यहां से और ये x प्लस y हो जाएगा। सिंपल है। यही चीज के लिए आपको इस केस में कन्वर्ट करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम मिटाते हैं, पूरा मक्खन जैसा चलता है ये, और यहां पे आते हैं। उसी तरह से ये हो गया ना। अब यहां पे देखो सेकंड वाले पोर्शन को देखो कैसे करेंगे। हाफ को हाफ रहने दो, तो इसको लिखा इक्वल टू, हाफ को हाफ लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो तो बुआ, एक्स स्क्वायर का लोगे तो बोलोगे 2x है, किसके रेस्पेक्ट में किए हो, x के रेस्पेक्ट में, तो लिख देंगे यहां पे dx। उसके बाद प्लस माइनस करो, यहां पे बोलो हाफ तो बाहर में ही है तो इसको रहने दो, बाहर में ही रहने दो हाफ। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में किए हो, ये किए हम dy के रेस्पेक्ट में, तो लिख देंगे dy। इसको कर दीजिए,
फिर 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, कट छट जाएगा, और फाइनली क्या बच जाएगा, यहां पे बोलोगे सर ये और कुछ नहीं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है। क्या ये वही चीज है? देखो देखो, क्या ये वही चीज है? हाँ, आप इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, आप इसको इसमें कन्वर्ट किया और डायरेक्ट यहां पे इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल है ना, यही चीज करना है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि एग्जाम में आपको उतना समय नहीं रहेगा कि आप बार बार डिराइव करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ पॉज रहता है, इसको बंद हो गया, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लैपटॉप हो गया था डिस्चार्ज और चार्ज नहीं लगाया था। अब देखिए थर्ड वाला पोर्शन में आपको जैसे दिया हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, ठीक है। इसको आप लिखोगे डी ऑफ एक्स वाई, कहां तक बता दिया था मुझे याद नहीं, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। डी एक्स प्लस माइनस डी वाई है तो इसको आप डी ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई लिखोगे। एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई है तो उसको हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर के टर्म्स में लिखोगे। फिर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर है तो उसको आप डायरेक्ट डी ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में लिखोगे। कैसे आएगा, आपको बताया कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको जब आप ऑपरेशन लगाओगे अंदर में तब ये सारी चीजें घूम फिर करके इधर आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। आप इसका इंटीग्रेशन बोलोगे तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं एक्स प्लस माइनस वाई है। इसका इंटीग्रेशन बोलोगे ये और कुछ नहीं हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन बोलोगे तो ये और कुछ नहीं एक्स वाई है ना। अब देखो थर्ड से यहां से असली गेम शुरू होता है। ये रहा आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/x स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये कन्वर्ट हो जाएगा डी ऑफ वाई बाय एक्स में। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना अभी ये अनसॉल्वेबल है। इसको जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्वेबल है, लेकिन इसको भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्मेट में। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो कुछ भी आया लिखा डी ऑफ वाई बाय एक्स। अब बोलोगे सर थोड़ा सा बता दीजिए कि ये कैसे आ गया, I mean, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे हाफ ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये बराबर कैसे है डी ऑफ वाई बाय एक्स के। तो देखो गौर से देखो, इधर डी ऑफ एक्स वाई इधर लिखा, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, जब दो फंक्शंस का डिवीजन होता है तब डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, बोलते हो नीचे में लो जो फंक्शन रहता है तो यहां पे क्या लिखोगे, ये होता है x इंटू डी वाई होता है ना। नीचे में जो फंक्शन होता है वो पहले लिखते हैं और ऊपर में जो फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में फिर y dx और नीचे में जो डिनोमिनेटर में रहता है इसका आ जाता है आपका स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहां पे होता है माइनस। यहां पे होता है माइनस। याद आ रहा है, अरे वही चीज है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये होता है ना डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वही चीज यहां पे किया है डी ऑफ दिस वाई, तो नीचे में जो है उसको यहां पे लिखा, फिर ऊपर वाला इसके रेस्पेक्ट में फिर माइनस कर दिया, ये वाला चीज कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो स्क्वायर होता है। बस ये चीज तो है, और भी कुछ स्पेशल चीज नहीं है। चलो अब देखो उसी तरह से आपका पांचवा नंबर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल यहां पे है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख दोगे। कब, जब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कन्वर्ट करोगे। तो देखो यहां पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, इसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो इससे इस फॉर्मेट में भी लिख दोगे, और यहां पे अगर ये जो चीज है तो इसको आप किस फॉर्मेट में लिख दोगे, इस फॉर्मेट में। तो यहां पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होना चाहिए। चलो देखते हैं इसको, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स
डी ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स है। इसका हमको डेरिवेटिव लेना है, मतलब tan इनवर्स y बाय एक्स का हमको डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको तो चेन रूल लगा सकते हैं ना, तो इसको हम तो बोलेंगे डी डी वाई ऑफ y बाय एक्स ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर डॉट कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ y बाय एक्स होगा। चलो इस पे आते हैं। ये आप जानते हो ये और कुछ नहीं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस केस में y बाय एक्स का होल स्क्वायर होगा। इसको छोड़ दो यहां पे, इसका डेरिवेटिव अभी जस्ट सिखाए, ये होता है आपका x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है। इसको करो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर पलटेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करना है हमको एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां से इसको और इसको उड़ा दो, बचेगा क्या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से कंफर्म हो गए, ये होना चाहिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो यहां पे मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करिए, यहां पे वाई डी एक्स होगा, इसको आप लिख सकते हो वाई डी एक्स, ठीक है, सिंपल है। किया ना डिफरेंशिएट, तो आपको ये घूम फिर करके वही आ गया, तो बस और क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए। अब इतना और कुछ करने का जरूरत है क्या, इतना आपको, इसको हम मिटा देते हैं। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं इसे फास्ट यूज कर पाऊंगा, अभी तो हाथ इधर उधर भागता है, मेरा हैंडी नहीं है ना, लेकिन ऐसे बोर्ड पे घसने पे एकदम मजा आता है, मक्खन की तरह। देखो मोबाइल स्क्रॉल करते करते हाथ खिया गया अब बोर्ड स्क्रॉल करते करते हाथ खिया जाएगा, ऐसे लिखते लिखते भी तो हाथ खिया है। चलो, पढ़ने लिखने वाले का हाथ ऐसे ही खियाता है। आगे बढ़िए, नंबर 6 देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको अगर 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई होगा, और ये हो जाएगा डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। इसको चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं, हम ऐसे 5-6 और करा देते हैं, बाकी के सारे आप कर लीजिएगा खुद, वैसे करने का जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। तो इसका डेरिवेटिव आपको लेना है, क्या बोलोगे इसका डेरिवेटिव, मतलब सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमको y बाय एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसको हम लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट, y बाय एक्स के रेस्पेक्ट में, d बाय डी ऑफ y बाय एक्स लिख दो, किसके रेस्पेक्ट, किसका कर रहे हो, log ऑफ y बाय एक्स का। चेन रूल लगा, मल्टीप्लाई करो इसको और डी डी, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर दोगे किसका, फिर यहां पे आप लगा सकते हो डी ऑफ
y बाय एक्स, तब होगा ये इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, तो यहां पे y बाय एक्स नीचे चला आएगा, मल्टीप्लाई करिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, x पलटेगा तो x बाय y होगा, मल्टीप्लाई बाय x dy माइनस y dx, और डिवाइड करना है हमको x स्क्वायर से, x और ये कट जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर खाली देख लो, आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको दिख रहा है कि x dy माइनस y dx बाई एक्स वाई है, क्या ये वही चीज है x dy माइनस y dx बाई एक्स वाई, आ गया ना। तो इस पूरे चीज को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, d भाग जाएगा, बचेगा log y बाई एक्स। इसीलिए ये सब चीज किया जाता है, ये सब चीज आप समझो, प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं तो आपको मजा आएगा। तो अभी तो रूल्स रेगुलेशंस आप देख लो, ये प्रॉब्लम कराएंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, नंबर 6 हो गया था, नंबर 7 देखो, ये भी बताना जरूरी है क्या, जो आसान होगा हम नहीं बताएंगे। y dx माइनस एक्स डी वाई, इसको अगर 1 बाय वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तब आता है 1 बाय वाई स्क्वायर y dx माइनस एक्स डी वाई, और इस पूरे फॉर्मेट को लिख सकते हो d ऑफ x बाई वाई। तो आसान हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा x बाई वाई। नंबर 8 y dx माइनस एक्स डी वाई है, लेकिन यहां पे अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब ये चीज रहेगा, इस दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा d ऑफ लॉग एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव लोगे तब ये चीज मिलेगा। आगे बढ़ो, y dx माइनस एक्स डी वाई है, इसको अगर 1 बाय एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तब d ऑफ लॉग एक्स बाय वाई मिलेगा। x dy प्लस y dx को 1 बाय एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय एक्स वाई टाइम्स ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा d ऑफ लॉग एक्स वाई। ठीक है, ये क्या बताया मैंने, ये वाला पोर्शन x dy प्लस वाई डी एक्स डी ऑफ लॉग एक्स वाई, और ये वाला चीज, चलो इसको करके देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे हमें हो रहा है डाउट। d ऑफ लॉग एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो d dx, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, फिर इसको डी डी, ये नहीं, यहां पे आएगा d ऑफ एक्स वाई, 1 बाय एक्स वाई डॉट एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, प्लस वाला आना चाहिए, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई, ये वाला चीज। ये क्यों है यहां पे, ये वाला चीज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे चेक करने दीजिए एक सेकेंड। हाँ सॉरी, मेरे से टाइप करने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है ना, तो ये बन जाएगा आपका d ऑफ tan इनवर्स x बाई वाई आएगा। इसको करके अभी वेरीफाई करते हैं। मैं जब लिख रहा था इसमें बोर्ड में तब मिस्टेक हुआ था। देखो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तब ये आ जाना चाहिए। चलो करते हैं, इसका d ऑफ x बाई वाई करो, tan इनवर्स x बाई वाई डॉट, इसका डेरिवेटिव लेना है अब, तो लिख सकते हो d ऑफ x बाई वाई, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर पलटेगा
तो वाई स्क्वायर ऊपर गया, नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमको वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई से, और डिवाइडेड बाय आपको करना है इसको वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट गया, देखो क्या बचा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, डी ऑफ लॉग एक्स वाई लिखा था मिस्टेक से, इसको ये वाला चीज होगा, ठीक है। उसी तरह से 9th नंबर है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, एक को 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चीज आना चाहिए, ये वाला इस तरह का किया है हम लोगों ने। लॉग ऑफ एक्स वाई ये वाला भी किया है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब डी ऑफ माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ माइनस 1 बाय एक्स वाई आएगा। इसको करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको करके थोड़ा सा देखते हैं। इसको लेना है डेरिवेटिव, देखो इसको लेना है तो सिंपल सा चीज है, पहले तो लिखो एक्स वाई लिख दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ -1, तो हमको पता है ये तो 0 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर माइनस कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, -1 ले लेना है और डेरिवेटिव लेना है किसका, एक्स वाई का। एक्स वाई का डेरिवेटिव बोले तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये चीज होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय होना चाहिए हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, बचेगा क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे में क्या है, नीचे में आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो आ गया ना, डी ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स वाई, तो ये चीज आ गया आपके पास 11th नंबर। चलो इसको मिटा दिए, मिटाते हुए चलते हैं ताकि जो आपका नोट्स है वो जब आप देखोगे तो उसमें दिक्कत ना हो, ये सब तो हम वेरीफाई करने के लिए आपको बता दे रहे हैं। गुड, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको अगर आप 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, मतलब इसके रूट से मल्टीप्लाई करते हो तब ये आके निकल जाता है डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई। उसी तरह से वाई डी एक्स सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब ये बन के आएगा हाफ ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बहुत काम का चीज है ये सारी चीजें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर आपको ये सारी चीजें रिजल्ट्स आपको याद है तो, कौन से फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, प्रॉब्लम कराते हैं आपको। 14 नंबर देखो, y e टू द पावर ऑफ x dx माइनस e टू द पावर ऑफ x dy है, इसको 1 बाय वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाना चाहिए, d ऑफ e टू द पावर ऑफ x बाय y। चलो इसको करते हैं, कलर लेते हैं येलो, इसका डेरिवेटिव डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है तो लिखोगे नीचे वाला फंक्शन डॉट ऊपर वाला फंक्शन क्या है, e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x ही होता है। किसके रेस्पेक्ट में किए हो, ये तो आप किए हो x के रेस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा, फिर माइनस कर दो, ऊपर वाला फंक्शन लिखो, नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1, किसके रेस्पेक्ट में किए हो, y के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dy, और डिवाइड कर दोगे किससे, y स्क्वायर से, सिंपल है। तो अब देखो क्या मिला, y e टू द पावर ऑफ x dx माइनस e टू द पावर ऑफ x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, घूम फिर के आ गया ना। तो ये जो चीज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसके बदले आप डायरेक्ट ये लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, e टू द पावर ऑफ x बाय y आ गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत काम लगेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। 15 नंबर देखो, 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है, इसको अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स आता है, इसको भी करोगे तो यही आएगा। फिर डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई, इसको करोगे तब ये आना चाहिए, और डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स करना है
तब आपको ये वाला चीज आना चाहिए। x टू द पावर ऑफ 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये चीज, क्योंकि इस दोनों चीज का आपका सेम है, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या मिलता है इससे। d ऑफ वाई स्क्वायर बाय x, लेट मी चेक। d ऑफ वाई स्क्वायर बाय x है, फिर d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई है, और d ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है। वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पे कैसे छूटा है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, d ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो आप इसको करिएगा, और d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर करना है, तब ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। चलिए 18 रूल्स मैंने आपको बता दिए, इसको आप डायरेक्ट याद रखना। अब देखो अप्लाई करके दिखाते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं, मजा आएगा भी। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे काफी अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। e टू द पावर ऑफ y dx प्लस x e टू द पावर ऑफ y प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, इसको बोला सॉल्व करने के लिए। इसका मैंने लिख दिया है आंसर और बता दिया है कि इसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, आप पेयर बनाना है और उस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन हम टाइप करते हैं और आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास e टू द पावर ऑफ y dx प्लस x e टू द पावर ऑफ y प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, भूल जाओ थोड़े समय के लिए कि अभी हम लोग रूल 1 रूल 2 वगैरह वो सारी चीजें कर रहे हैं। जब आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे तो उस समय आपको कुछ लॉजिक दिए थे, मतलब अगर कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मिक्स होकर के आ रहा हो तब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कुछ सिखाया था जिसका नाम था भक्त लॉजिक। भक्त लॉजिक। भक्त ने क्या बोला, अरे इसको तो हम सॉल्व कर देंगे, यहां पे x के रेस्पेक्ट में ना y को कांस्टेंट ले लो, ठीक है, और यहां पे छूट गया क्या, dy छूट गया यहां पे, x e टू द पावर ऑफ y dy, x e टू द पावर ऑफ y dy। ठीक है, भक्त ने बोला कि अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे y को कांस्टेंट लेना है, y के कांस्टेंट में रखोगे तो x के कांस्टेंट, मतलब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट लेना है, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट लेना है। ये उसका लॉजिक था, ठीक है। स्मार्ट सिटीज बना दिया उसने। अब आपको करना है कि वो स्मार्ट सिटी को रियल में खोजना है। कहां है वो स्मार्ट सिटी, देखें जरा, इंटीग्रेट कर दीजिए। आप मान लीजिए जो भक्त ने बोला सही बोला है, इंटीग्रेट कर दीजिए पूरा वही बोल करके। x के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y को कांस्टेंट लेना है, तो कर दीजिए इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ y dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो लिख दिया x, प्लस करो y के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो x को कांस्टेंट ले लो, e टू द पावर ऑफ y का इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ y है, फिर प्लस इसमें तो आपने कर दिया, इसमें भी आपने कर दिया, इसमें ये वैलिड है, ये तो वैलिड है, आप कर सकते हो इसको इंटीग्रेट, कर दो इसको इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा यहां पे, इसको बोलोगे सर ये और कुछ नहीं 2 टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और राइट हैंड साइड में आपको c है। ये ट्रिक है, आंसर नहीं है, ये सब आपको ट्रिक है पता करने के लिए d ऑफ समथिंग क्या होगा। तो देखो यहां पे बुआ, यहां जो आपको दिख रहा है ना गौर से, तो आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो गजब हो गया, यहां पे आपको x e टू द पावर ऑफ y मिल रहा है, यहां पे भी आपको x e टू द पावर ऑफ y मिल रहा है। तो भक्त का लॉजिक लगा करके इस दोनों को जोड़ मत देना, आपको वहां से निचोड़ लेना है कि क्या उसने बोला है, उसको काउंटर करना है आपको ना फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। तो आपने फैक्ट्स और फिगर्स उठाया और लिख दिया d ऑफ x e टू द पावर ऑफ y, और भक्त हो गया है ढेर। भक्त बोला था कि ऐसा बनेगा, आपने बोला, जो आप लॉजिकल इंडियंस हैं, जो रियलिटी पे और फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं, सच को सच और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो आप इस तरह से लिखेंगे बस। और ये तो है ही, इसके बदले में आप लिख दो क्या, 2y, अभी ये मत करो, 2y dy कर दो और इक्वल टू 0 ही रहने दो। तो देखो क्या किए, हम कर दिए हैं यहां से डायरेक्ट यहां पे आ गए।
इस वाले पोर्शन के बदले लिखा ये, और इस वाले पोर्शन को तो वही कॉपी हो गया। करना क्या है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, कर दो इंटीग्रेट। आपको बस यही टेस्ट करना था ना, मतलब ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, इसको कन्वर्ट करना था आपको इस वाले चीज में। कैसे किया, कौन सा लॉजिक लगाया, आपने लगाया है भक्त लॉजिक। फिर से सुन लो, भक्त ने बोला कि अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम y के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेंगे, और y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट लेंगे। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट लेंगे, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव में करते हैं ना, तो भक्त ने वही पार्शियल इंटीग्रेशन वाला लगा दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी से हमको पता चल गया कि अरे ये तो पेयर बन रहा है। डेफिनेटली आपको जैसे मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो आप इसको ये लिख सकते हो। अब देखो थोड़ा जादू दिखाएं, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे आप लिखोगे। ऐसे मत लिख देना कॉपी में, अगर मान लिया पेपर भी आपका भक्त ही टेस्ट कर रहा होगा, चेक करो, उसको लग जाएगी मिर्ची, काट देगा आपको। तो आपको ये मन में रखना है, ठीक है। आपको यहां से डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है। तो इसको आप करो, इधर यहां पे जब आओगे तो देखो इसका डेरिवेटिव लिखे, तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिए, सेकेंड फंक्शन लिखो e टू द पावर ऑफ y, तो लिख दिया हम e टू द पावर ऑफ y। किसके रेस्पेक्ट में किए हो, y के रेस्पेक्ट में, तो लिख दिए हम dy। फिर प्लस करो, सेकेंड फंक्शन लिखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो, होता है 1। किसके रेस्पेक्ट में किए हो, x के रेस्पेक्ट में किए हैं। अब गौर से देखिए ये क्या है, ये है x e टू द पावर ऑफ y dy प्लस e टू द पावर ऑफ y dx। जरा क्वेश्चन से मैच करना तो, जरा क्वेश्चन से मैच करना तो, क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर ऑफ y dx दिखा, e टू द पावर ऑफ y dx। फिर x e टू द पावर ऑफ y dy दिखा, x e टू द पावर ऑफ y दिखा। अरे जादू देखे हो, जादू ही है, जादू ना नहीं। क्वेश्चन यहां x e टू द पावर ऑफ y dy, तो x e टू द पावर ऑफ y dy, जादू दिखा कि नहीं। तो हमको बस इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, हमको नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने ये लॉजिक लगाया, काम निकाल लिया। बुझली, यही करते हो बे, और की चुना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन, x dx प्लस y dy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। देखो इसको, जब भी तुमको कुछ इस तरह का पेयर दिख जाए कि जो आपके 18 फॉर्मूलाज में कुछ था, जैसे एक्स वाई दिख गया था, एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी एक सेट हुआ करता था, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसको आप अलग मत लेना, इसको भी आप अलग मत लेना, इसको आप एक पेयर की तरह लेना। पेयर लेने से ये फायदा मिल जाएगा कि जो आपको फॉर्मूला सेट, मैंने आपको 18 फॉर्मूलाज का सेट दिखाया था, उससे काम हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, थ्रू आउट आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो इस पूरे टर्म को एक साथ रख करके आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। जब डिवाइड करोगे तो ये कटेगा ना, काट डालो। इस चीज को क्या बोल सकते हो, थोड़ा फॉर्मूला पलटो तो, पलटो। बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, हाफ ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अरे इसीलिए तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला शीट बनवाया आपको, तब देख के पैटर्न देख करके ये डायरेक्ट पुट कर देना, प्लस डी वाई है इज इक्वल टू 0 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम, लिखिए हाफ ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जनरली यहां पे जो लॉग बोला जा रहा है ना, कौन, बेस ई वाला है, तो उतना दिमाग में रखना, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस डी वाई लिख सकते हैं। अब देखो, हाँ इसको आप लिख सकते हो डी ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 dy। आगे बढ़ो, इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसका इंटीग्रेट कर दो अब दोनों साइड। करो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो -2y। और यहां पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज कोई कांस्टेंट है c1। अब क्या करेंगे? सपोज ये एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल में टर्म कन्वर्ट करो, ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहां पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? e टू द पावर ऑफ -2y प्लस c1 बोल सकते हैं ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ये और कुछ नहीं, e टू द पावर ऑफ -2y है इनटू e टू द पावर ऑफ c1 है। तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही हुआ ना, तो उस पूरे कांस्टेंट को हम कोई कांस्टेंट c मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c e टू द पावर ऑफ -2y हो गया। यही चीज तो था आपका आंसर में। दिखा दें? चलो दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी ई टू द पावर -2y। आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी ई टू द पावर -2y। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया था थ्रू आउट? 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं ए। चलो इसको मिटा देते पहले। पीडीएफ 3DF अभी नहीं देंगे भैया, पीडीएफ देने से हो जाएगा क्वालिटी डिग्रेड, कोढ़ी बन जाओगे। स्पून फीडर करके दिमाग मतलब होता ना, बर्बाद हो जाओगे। स्पून फीडर तो हम स्पून फीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। जिसको चाहिए पीडीएफ 3DF भागो यहाँ से। पीडीएफ 3DF कुछ नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। पीडीएफ तब मिलेगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन वगैरह सब चलेगा, सब चीज कंप्लीट कर लेंगे, सीख जाओगे जब तुम अच्छी तरह से चीजों को, तब वो सब चीज देंगे। अभी बिल्कुल भी नहीं देंगे, बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे विद्यार्थी हो तो अंदर से आपको मजबूत होना है, और कहीं पे जहां पे अब पीडीएफ मिले वहां भागो, हम नहीं देंगे अभी। ये चीज है, इसको ये। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन गौर से। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमको? a टाइम्स एक्स डी वाई है, मल्टीप्लाई करो a एक्स डी वाई प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, a हो जाएगा 2y dx इज इक्वल टू एक्स वाई है और dy है। हर क्वेश्चन में आपको वही करना है, पैटर्न डेवलप करना है कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई आपको दिख रहा है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy भी हुआ करता था। थ्रू आउट आप 1/xy से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर थ्रू आउट एक्स वाई से आप डिवाइड कर दीजिए। तो हम इससे भी कर देते हैं डिवाइड एक्स वाई, क्योंकि ये अलग अलग चीज है। यहाँ पे एक्स डी वाई वाई डी एक्स रहता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो हम थ्रू आउट डिवाइड कर दे रहे हैं। और ये सब आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा। कैसे इंट्यूटिवली पता चलेगा? प्रॉब्लम जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कब हमको पूरा एक्सप्रेशन एक साथ लेना है, कब हमको तोड़ तोड़ करके लेना है। वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो यहां पे आप इसको एक्स वाई से आप डिवाइड कर दीजिए। आपको आसानी से दिख रहा है कि एक्स वाई और एक्स वाई तो कट जा रहा है। यहां का एक्स कट गया, यहां का वाई और यहां का वाई कट गया। आपका काम हो गया आसान। अगर इस तरह का कुछ कर पा रहे हो, मतलब एक वेरिएबल ही एक जगह पे रह पा रहा है, उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पे तो दिख रहा है आपको ए डी वाई है और नीचे में क्या है आपका वाई है। कोई दिक्कत है? मजा है ना, इंटीग्रेट कर सकते हो उसको। फिर प्लस यहां पे क्या दिखा, 2a दिखेगा और यहां dx और यहां पे आपका x दिखेगा। फिर इज इक्वल टू यहां पे क्या है, सिर्फ dy है। अब दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी करो और इधर भी करो। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा log y। हालांकि ये ln है तो हम log ही लिख रहे हैं, तो ये a log y है प्लस
2a log, इसको क्या बोलोगे, x बोलोगे, कोई दिक्कत है। फिर यहां पे बोलोगे ये y है और प्लस c है। अब देखो a को कॉमन ले लो, log y को log y रहने दो। यहां पे क्या हम इसको log x के पावर में 2 बोल सकते हैं? 2 माथे पे चला जाएगा, इधर जाएगा ना, और इधर y प्लस c का c रहेगा। देखो गौर से, क्या करें अब? बोलेंगे सर a log a प्लस log b मतलब log a b, तो इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर y या y x स्क्वायर, चलो y x स्क्वायर लिख देते हैं, हो गया, इज इक्वल टू y प्लस c है। हो गया आपका आंसर। आपको लिखना है a log y x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू c। इज इक्वल टू c। क्या ये वही आंसर है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था? थोड़ा गौर फरमाते हैं, देख लो जरा सा। a log y x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू c, दिखा, a log y x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू c। यस, 3 अलग अलग तरह का क्वेश्चन किया है। रूल 1 में टोटल 18 आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, मतलब पहला का 3 को तो नहीं, उसमें भक्त लॉजिक लगाने थे पहले 3 में, बाकी के 15 जितने भी थे उतने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप याद कर लीजिए, उसको याद करेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन में ही दिख जाएगा, अच्छा इसमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 100%। तो ये था रूल 1, मतलब डायरेक्ट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में ही दिख जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो डायरेक्ट रूल आप उसको अप्लाई कर दीजिए। अगले रूल्स में जो होगा, मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सिखाऊंगा कि कैसे, कौन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आप कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। ये सबसे आसान था, डायरेक्ट बनने वाले प्रॉब्लम्स था, इसलिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको चीजों को रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। कहां से? लर्न बाय हार्ट, दिल से। ठीक, तो ये था वीडियो रूल 1 का पहला लेक्चर। इसी तरह से 6 लेक्चर्स बनेंगे आपके अलग अलग रूल्स के। हालांकि छोटा छोटा वीडियो मैं जानबूझ करके रख रहा हूं ताकि आपको क्रिस्प रहे, क्योंकि प्रीवियस कोर्सेस का ये एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि सर आप एक लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हम बता देते हैं तो फिर स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टॉपिक कौन से लेक्चर में। ठीक है, तो आप ही का बात मान लिया मैंने। अब मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह से सीक्वेंशियली रखूंगा ताकि आपको जो भी टॉपिक समझ में आया, पूरा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं, आप वही लेक्चर देखो, उसी का आप फायदा उठाओ। आई होप पहला जो लेक्चर था डिजिटल बोर्ड का काफी अच्छा लगा होगा, ये अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, लाइट का थोड़ा सा इश्यूज है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है अभी फिलहाल। अब इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये सब चीज ना, फोकस वगैरह ये सब चीज थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा रूम को थोड़ा स्टूडियो टाइप में कन्वर्ट करना है वगैरह वो सब। ठीक है, ऊपर का एक फ्लैश लाइट वगैरह वो सब चीज जरूरत पड़ती है, वो सब तो हम लगाएंगे। फिलहाल जब तक नहीं लगता तब तक आप इस पे पढ़ाई पे फोकस करिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा लगा आपको लेक्चर पहला डिजिटल वर्जन, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।